समय दिया उन्होंने, आदरणीय मोदी जी ने दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया है, कई मंत्रियों ने यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव को प्राथमिकता दी हुई है। और महाराष्ट्र एक प्रगत देश राज्य है, ये महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है, और इसलिए महाराष्ट्र को यहाँ इस चुनाव में हमें जीतना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं ये कहूँगा, नड्डा जी प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर आए हैं, अगर आपको चाहिए विकास और प्रगति तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार लाइए महायुति। नड्डा जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बेलापुर जी की कैंडिडेट जो है मंदा जी मात्रे हमारे बड़ी निडर हैं, बड़े डैशिंग हमारी लाडली बहना है। वो जो करती है खुलेआम लोगों के लिए, हमारे जनता के लिए जो भी किया, जनता के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं किया है। और इसलिए उनका यहाँ लोकप्रियता जो है, ये सही माने में ये मंदाताई हमारी फायर ब्रांड लीडर है। पण आपला आवाज आणि आपला ब्रँड फक्त लोकांसाठी त्या वापरत आल्या, स्वतःसाठी कधी त्यांनी कुठलंही काम आणि कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ साधला नाही। आज संध्याकाळी प्रचाराची रणधुमाळी थांबेल, सगळं शांत होईल। तसं बघायला गेलं तर ही शेवटची प्रचार सभा आहे आणि प्रचाराच्या निमित्ताने मी संपूर्ण महाराष्ट्र पालथा घातलाय। सगळ्या जिल्ह्यामध्ये मी फिरलो, पण मी एक वातावरण पाहिलं की लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडका शेतकरी, लाडकी उच्च शिक्षण घेणारी मुलगी, वयश्री योजना, ज्येष्ठ कामगार सगळ्यांनी ठरवले की कधी 20 तारीख येते आणि कधी महायुतीला मतदान करतोय, हे त्यांनी ठरवून टाकलेलं आहे। हे आपल्यासाठी चांगलं आहे। मी घरात बसणारा मुख्यमंत्री नाही, मी पायाला भिंगरी लावून या राज्यभर फिरणारा मुख्यमंत्री आहे। घरात बसून कोमट पाणी प्या, फेसबुक लाईव्ह करा, हे सांगणारा मुख्यमंत्री नाही। फेस टू फेस काम करणारा, लोकांमध्ये जाणारा, लोकांशी संवाद साधणारा, लोकांची दुःख ऐकून घेणारा मुख्यमंत्री आहे। मेरी आवाज सुनो म्हणणारा मुख्यमंत्री नहीं, जनता की आवाज सुनने वाला मुख्यमंत्री हूं मैं। और इसलिए मुझे इसका गर्व है। और सिर्फ फक्त टोमणे मारायचं, टोमण्याशिवाय काय दुसरं येत नाही। टोमणे मारत मारत 2.5 वर्ष घालवले, सगळे प्रकल्प बंद पडले। अटल सेतू झाला नसता, पोस्टल झाला नसता, समृद्धी झाला नसता, मेट्रो झाला नसता, एअरपोर्ट झालं नसतं। 2.5 वर्षात या सगळ्या कामांना ब्रेकर दिला। नड्डा जी सब काम को रोक दिया। ये एयरपोर्ट हम कर रहे हैं, उसमें भी रोक लगा दी। अटल सेतु को रोक लगा दी, कोस्टल को रोक लगा दी, जल शिवार को रोक दिया, सिंचन प्रकल्प को रोक दिया, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड को रोक दिया, मेट्रो को रोक दिया। मेट्रो 3 की मुझे बोले इंक्वायरी लगाओ। मैंने कहा इंक्वायरी लगाऊंगा तो 10 साल और ये प्रोजेक्ट पीछे जाएगा, 10,000 के 20,000 हो जाएंगे, ये लोगों की, जनता के जेब के पैसे जाएंगे। मैं नहीं करूंगा, और मैंने नहीं किया, और नहीं किया, स्टे नहीं दिया। इसलिए मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हो गया। आज 12 से 13 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आणि म्हणून हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, कार्यकर्ता घर में नहीं लोगों के द्वार में अच्छा दिखता है, घरात नाही, कार्यकर्ता लोकांच्या दारात शोभून दिसतो। म्हणून आपण शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम केला। शासन आपल्या दारी 5 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा झाला। 5 कोटी लाभार्थी। का पहिले लाभ नव्हते, का योजना नव्हत्या, सगळं होतं, परंतु सरकारी काम 6 महिने थांब, कटकट नको म्हणून सोडून द्यायचे। आम्ही कलेक्टरमध्ये रेस लावली, तुझ्या जिल्ह्यात किती लाभार्थी आहेत, कितने लाभार्थी आपके पास